जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ट्रेन का क्वेश्चन करेंगे। ट्रेन यानी रेल से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन करेंगे, जो ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। और ये एक बिहार एसएससी का क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बिहार एसएससी में ही पूछता है। रेलवे हो गया, एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन, जितना भी मतलब जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आता है वो ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो समझेंगे इसको अच्छे से। आप अगर नए होंगे इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि जो है हम इस तरह के जब भी वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिल जाए और नोटिफिकेशन ताकि ऑन रखेंगे तभी आपको वीडियो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको और कॉन्सेप्ट इसका समझना ज़रूरी है, ताकि आप ट्रेन के क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हैं जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से पूर्वाह्न 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से पूर्वाह्न 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो वे दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी? आप ऐसे क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है आपको, बहुत ही आसान होता है। देखिए, एकदम जो है कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो बहुत इजी होगा बनाना। देखिए, दो स्टेशन है ए और बी। ये ए से लेकर बी तक, ये जो है ए और बी दो स्टेशन है और ये जो ए और बी के बीच का जो दूरी है वो है 110 किलोमीटर। दो स्टेशन ए और बी है, इनके बीच का जो दूरी है वो है 110 किलोमीटर। आगे एक ट्रेन ए से पूर्वाह्न 7 बजे चलती है। एक ट्रेन ए से पूर्वाह्न 7 बजे चलती है। ए से 7 बजे चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, कितना बजे? 7 बजे। आगे है बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बी की ओर ए ट्रेन जो है वो जो 7 बजे चली है वो बी की ओर जा रही है और इसका जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर चल रहा है, जो कि ये 7 बजे चलना प्रारंभ कर दी है। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूसरी ट्रेन बी से पूर्वाह्न 8 बजे चलना प्रारंभ करती है। दूसरी ट्रेन जो है वो बी से 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और ए की ओर, यानी बी जो है ए की ओर आ रहा है। बी ट्रेन जो है वो ए की ओर आ रही है, जो कि इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है इसका स्पीड कितना है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो बी से ए की ओर ट्रेन आ रही है वो 8 बजे खुली है और ए से जो बी की ओर जा रही है वो 7 बजे खुली है। ए से बी की ओर जो ट्रेन जा रही है वो उसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से जो ए की ओर आ रही है उसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए से बी की जो बीच का जो दूरी है वो है 110 किलोमीटर उसका दूरी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही है। ए और बी से जो ट्रेनें चल रही है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा। इसका स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा, लेकिन इसका स्पीड तभी जुटेगा जब इसका चलने का जो समय हो वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हों। तो जब एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ट्रेन 7 बजे चलना प्रारंभ कर रही है और एक ट्रेन 8 बजे चलना प्रारंभ कर रही है, यानी दोनों ट्रेनें एक साथ चलना प्रारंभ नहीं कर रही है। तो इसको क्या करना है हमको कि दोनों को एक टाइम पर हमको चलाना है, दोनों को एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ करवाना है। यानी जब ये ए से जो बी की ओर जो ट्रेन जा रही है वो जो ट्रेन है वो 7 बजे चलना प्रारंभ कर दी है और जो बी से ए की ओर आ रही है वो 8 बजे चलना प्रारंभ की है। तो क्या करेंगे कि जो ए से बी की ओर जो ट्रेन जा रही है उसको 8 बजे तक हम चलाएंगे
कहने का मतलब है कि जो बी से ए की ओर आ रही है वो 8 बजे प्रारंभ हुई है, लेकिन ए तो 7 बजे ही चलना प्रारंभ कर दिया। यानी 8 बजे तक अगर हम चलाते हैं इसको, जो ए जो ट्रेन है अगर हम 8 बजे तक अगर चलाते हैं तो 1 घंटा चलेगा। तो 1 घंटा में जो है वो कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में यानी हम इसको 8 बजे तक अगर हम चलाते हैं, जो ए से प्रारंभ हुई है चलना, यानी इससे जो है 1 घंटा पहले ये चलना प्रारंभ कर दिया है, यानी ये 1 घंटा तक जो ये ट्रेन है वो रुकी है। तो 1 घंटा तक ये रुकी है, लेकिन ये तो 1 घंटा तक चल रही है। तो 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर लिया है। तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है जो ए से बी की ओर जा रही है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 1 घंटे में यानी 8 बजे तक वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। टोटल दूरी है 110, उसमें से 1 घंटे में यानी 8 बजे तक जो ए से बी की ओर जा रही है ट्रेन वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। जब 110 में से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया तो जो दूरी बचा वो कितना बचा, तो ये बचा 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर की दूरी, ये 90 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनें अब एक ही समय पर चल रही है, यानी 8 बजे से ये भी चलेगी और 8 बजे से ये भी चलेगी, यानी दोनों अब एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दिया है। तो दोनों का जो स्पीड होगा वो जुट जाएगा। जब कोई ट्रेनें एक ही यानी विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत, यानी आप जिस दिशा में आ रहे हैं उसी दिशा में अगर हम भी जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड जो होता है वो जुट जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पे स्पीड जुट जाएगा। तो इसका स्पीड 20 किलोमीटर जो ए से बी जा रहा है, और इसका स्पीड जो बी से ए जा रहा है इसका स्पीड 25 है। दोनों का स्पीड जुट जाएगा, यानी 20 + 25 ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों ने मिल करके 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और इन दोनों को कितना दूरी अब तय करना है, तो 90 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका था। तो 8 बजे से ये जो है दूरी 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो समय कितना लगेगा, तो मिलने का समय, मिलने का दोनों ट्रेनों को मिलने का जो समय है वो है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 90 किलोमीटर और चाल है इसका 45 किलोमीटर। ये चाल जुट गया है। क्यों जुटा है आपको समझा दिए हैं हम कि जब भी ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हों तो दोनों को का जो स्पीड होता है वो जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, यानी टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। तो 2 घंटे का जब समय लग रहा है तो वो दोनों ट्रेनें कितना बजे मिलेगी, तो 8 बजे तो ये दोनों चलना प्रारंभ किए थे। 8 बजे जब चलना प्रारंभ किए दोनों ट्रेनें, तो दोनों ट्रेनें को 2 घंटा मिलने में लगा, और 8 बजे चला था तो 2 घंटा में कितना बजे मिलेगा, तो 10 बजे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो कितना बजे मिलेगी, तो 10 बजे वो दोनों ट्रेनें आकर के मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ट्रेन का सवाल और भी हम लेकर के आएंगे। आप कमेंट करके अगर बताएंगे कि ऐसे सवाल को और आप ले आइए और अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करके बताइए, तो हम और भी क्वेश्चन इस पर लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।